प्यारे साथ संगत जी, क्या आपको पता है कि परमात्मा कहाँ है? परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? और आज मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? साथ संगत जी, आज हम जिस गुरबाणी के बहुमूल्य संदेश पर विचार करने जा रहे हैं, वह हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाता है। यह संदेश हमें बताता है कि जिस परमात्मा को पाने के लिए मानव संसार भर में भटकता है, वे परमात्मा कहीं दूर नहीं है, बल्कि हमारे अपने भीतर ही विराजमान है। गुरबाणी में भी भगत पीपा जी फरमाते हैं कि मनुष्य का शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है। परमात्मा की खोज बाहर नहीं, भीतर करनी है। यही इस शब्द का मूल संदेश है। साथ संगत जी, आज संसार का हर मनुष्य किसी न किसी चीज की तलाश में है। कोई धन चाहता है, कोई प्रसिद्धि चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, तो कोई सुख और कोई शांति। लेकिन इन सब के पीछे यदि कोई सबसे बड़ी तलाश है, तो वह है परमात्मा की तलाश। मनुष्य सोचता है कि शायद परमात्मा किसी ऊंचे पर्वत पर मिल जाएगा, कोई जंगलों में चला जाता है, कोई गुफाओं में तपस्या करता है, कोई तीर्थों की यात्रा करता है, कोई तरह तरह के धार्मिक कर्म कांड करता है। लेकिन गुरबाणी हमें एक बिल्कुल ही अलग मार्ग दिखाती है। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज कहते हैं, काहे रे बन भोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जंगलों में किसे खोजने जा रहा है? जिस परमात्मा को तू ढूंढ रहा है, वे तो हर स्थान पर विद्यमान है, वो तेरे अंदर विराजमान है। यहीं पर गुरु नानक देव जी ने भी सबसे पहले हमें समझाया, एक ओंकार। इसका अर्थ है केवल इतना नहीं कि ईश्वर एक है, बल्कि यह भी कहा कि वही एक परमात्मा पूरी की पूरी सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है। वे किसी एक धर्म का या जाति, देश, व्यक्ति तक सीमित नहीं है। साथ संगत जी, यदि परमात्मा हर जगह है, तो फिर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? इसका उत्तर भी गुरबाणी हमें देती है। समस्या परमात्मा से दूर होने की नहीं, बल्कि हमारे मन के भटक जाने की है। सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, लेकिन यदि कोई अपनी आंखें बंद कर ले, तो दोष सूर्य का नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा हर क्षण हमारे साथ है। हमारा मन माया में, अंधकार में, क्रोध में, लोभ में और अहंकार में उलझा हुआ है। इसीलिए गुरु साहिब जी कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन, तू स्वयं परमात्मा की ज्योत का स्वरूप है, अपने असली स्वरूप को पहचान। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु साहिब ये नहीं कहते कि तू भविष्य की ज्योति बनेगा। वे कहते हैं कि तू अभी भी उसी ज्योति का एक अंश है, केवल तू अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। यही भूल मनुष्य को परमात्मा से दूर होने का भ्रम पैदा करती है। साथ संगत जी, यदि कोई व्यक्ति अपने ही घर में रखी हुई वस्तु को बाहर खोजने लगे, तो क्या वह उसे कभी पा सकेगा? नहीं। पहले उसे ये समझना होगा कि जिसे वह बाहर ढूंढ रहा है, वे उसके अपने घर में ही रखा हुआ है। ठीक यही हमारी स्थिति है। हम परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं, जबकि वह हमारे हृदय में विराजमान है। गुरबाणी हमें बाहर की नहीं, अपने अंदर की यात्रा करना सिखाती है। ये भीतर की यात्रा कैसे शुरू होती है? जब मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार करता है, जब वह विनम्र होकर कहता है, हे परमात्मा, मुझे जीवन जीना नहीं आता, मुझे सही मार्ग दिखाइए। यही से ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार में रहता है, तब तक वह सीख नहीं सकता। लेकिन जिस दिन वह झुक जाता है, उसी दिन से उसकी उन्नति, उसकी प्रगति होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए गुरु साहिब ने विनम्रता को सबसे बड़ा आभूषण बताया है। आज संसार में लोग दूसरों की गलतियां देखने में बहुत तेज हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। यदि हम प्रतिदिन केवल 5 मिनट स्वयं का निरीक्षण करें,
कि आज हमने किसका दिल दुखाया, कहाँ हमने क्रोध किया, कहाँ हमने झूठ बोला, कहाँ पर हमने अहंकार किया, तो हमारा जीवन पूरा का पूरा बदल जाएगा। यही आत्मचिंतन गुरबाणी का मार्ग है। साध संगत जी, भगत पीपा जी का संदेश किसी एक समय के लिए नहीं है, आज भी उतना ही सत्य है जितना सैकड़ों वर्ष पहले था। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, मनुष्य चांद तक पहुंच गया, मंगल ग्रह की खोज कर रहा है, लेकिन यदि मन के भीतर शांति नहीं तो बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी है। इसीलिए गुरबाणी कहती है कि सबसे बड़ी खोज अपने मन की खोज है। यदि मन जीत लिया तो पूरा का पूरा संसार जीत लिया। यदि मन हार गया तो सब कुछ होते हुए भी मनुष्य खाली रह जाएगा। इसीलिए ही गुरु साहिब जी हमें बार बार अंदर लौटने के संदेश देते हैं। जब मन शांत होता है तब परमात्मा का अनुभव होने लगता है। जब मन निर्मल होता है तब हर व्यक्ति में वही एक ज्योत दिखाई देने लगती है। तब ना तो कोई छोटा लगता है, ना कोई बड़ा लगता है, ना कोई अपना लगता है, ना कोई पराया लगता है। सभी में वही एक परमात्मा दिखाई देता है। यही गुरुमत का सबसे सुंदर संदेश है। साथ संगत जी, हमने समझा कि परमात्मा कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही विराजमान है। अब देखो, प्रश्न यह उठता है कि यदि परमात्मा हमारे सब के अंदर है तो फिर हम सब उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? गुरबाणी इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देती है। भगत पीपा जी भी फरमाते हैं कि ये शरीर केवल हड्डियों का, मांस का और रक्त का बना हुआ ढांचा नहीं है। ये शरीर परमात्मा का एक बहुत ही सुंदर पवित्र मंदिर है। जिस प्रकार कोई श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते समय जूते बाहर उतारता है, सिर झुकाता है और श्रद्धा के साथ अंदर जाता है, उसी प्रकार अपने मन रूपी मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को बाहर छोड़ना पड़ता है। आज मनुष्य ने बड़े बड़े मंदिर बना लिए, भव्य गुरुद्वारे बना लिए, तीर्थ बना लिए, लेकिन यदि मन में नफरत है, ईर्ष्या और छल भरा हुआ है तो बाहरी पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता। गुरबाणी हमें बाहरी आडंबर से पहले भीतर की सफाई करना सिखाती है। सोचिए, यदि किसी सुंदर मंदिर के अंदर गंदगी भरी हो तो क्या वहाँ बैठकर शांति मिल सकती है? नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन विकारों से, कूड़े से भरा हुआ है तो परमात्मा का अनुभव कैसे होगा? इसीलिए गुरु साहिब जी सबसे पहले मन की सफाई का उपदेश देते हैं। साथ संगत जी, आज संसार में लोग अपने घर को साफ रखने में बहुत ध्यान देते हैं। रोज झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, सजावट होती है, लेकिन मन की सफाई कितने लोग करते हैं? यदि दिन भर किसी के प्रति क्रोध रखा, किसी से जलन रखी, किसी की निंदा की और रात को बिना पश्चाताप के सो गए तो मन पर एक और परत, एक और मैल चढ़ गई। धीरे धीरे यही मैल हमें परमात्मा से दूर होने का भ्रम पैदा कर देती है। गुरबाणी कहती है कि परमात्मा दूर नहीं है, वह हमारा मन ही मलिन हो गया है। जब मन निर्मल होगा तब वही परमात्मा स्वयं प्रकट होने लगेगा। इसलिए गुरु साहिब ने बार बार नाम सिमरन और गुरबाणी विचार पर बल दिया है। साथ संगत जी, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण समझिए। दर्पण यदि धूल से भर जाए तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। क्या चेहरा गायब हो गया? नहीं, सिर्फ दर्पण साफ करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार परमात्मा भी कहीं दूर गया नहीं है, हमारे मन पर माया की धूल जम गई है। जब गुरबाणी उस धूल को साफ करती है तब आत्मा में परमात्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि गुरु साहिब जी आगे कहते हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अर्थात अपने असली रूप को पहचान। साथ संगत जी, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो सारी उम्र दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं, दूसरे वह होते हैं जो प्रतिदिन अपने अंदर झांकते हैं। गुरुमत दूसरे मार्ग को स्वीकार करता है,
यदि हर दिन हम स्वयं से केवल 3 प्रश्न पूछ लें, आज मैंने किसका भला किया, आज मैंने किसका दिल दुखाया और आज मैंने परमात्मा को कितनी बार याद किया, तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। यही आत्म जागृति है, यही सच्ची साधना है। गुरबानी कभी ये नहीं कहती कि संसार छोड़ दो, गुरबानी ये भी नहीं कहती कि परिवार त्याग दो, बल्कि वे कहती है कि संसार में रहते हुए भी मन को परमात्मा से जोड़ो। कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार ही गुरुमुख संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार उसकी मन को अधिकार नहीं कर पाता। यही सबसे बड़ी साधना है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल धार्मिक वेशभूषा पहन लेने से परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन गुरु साहिब जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल बाहरी रूप पर्याप्त नहीं है। यदि मन नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला। सच्चा परिवर्तन भीतर होता है। जब मन में दया आती है, जब मन क्षमा का भाव लेता है, जब दूसरों की खुशी देकर भी अपना मन खुश हो जाता है, जब किसी की उन्नति देखकर अंदर ईर्ष्या नहीं होती, तब समझिए कि गुरबाणी का प्रभाव जीवन में उतरना शुरू हो गया। साथ संगत जी, गुरु साहिब जी ने कभी भी धर्म को केवल कर्म कांड नहीं बनाया, उन्होंने धर्म को जीवन जीने की कला बनाया। यदि कोई प्रतिदिन पाठ करता है लेकिन घर में क्रोध करता है, लोगों को अपमानित करता है और झूठ बोलता है, तो उसे अपनी साधना पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि गुरबानी केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यही कारण है कि गुरु साहिब जी कहते हैं, ज्ञान वही है जो जीवन को बदल दे। सिर्फ शब्द याद कर लेना पर्याप्त नहीं, शब्दों को आचरण में लाना ही असली कमाई है। साथ संगत जी, आज का मनुष्य बाहर की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि उसने अपने भीतर देखना छोड़ दिया है। दिन भर मोबाइल, व्यापार, नौकरी, चिंता और इच्छाओं के समय निकल जाता है। लेकिन यदि दिन प्रतिदिन कुछ समय हम शांत बैठकर केवल वाहिगुरु का सिमरन करें, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय लेती है। जब बुद्धि शुद्ध होगी तब जीवन भी सुंदर बनने लगता है। यही गुरुमत का चमत्कार है। ये कोई जादू नहीं, ये जीवन जीने की सही दिशा है। साथ संगत जी, याद रखिए, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं भीतर से होकर जाता है, और उस मार्ग का प्रकाश गुरबानी करती है। जिसने गुरबाणी को समझ लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। जिसने अपने मन को जीत लिया उसे पूरे के पूरे संसार को जीत लिया। तो आइए आज से ही हम ये संकल्प कर ले कि हम केवल गुरबानी का पाठ ही नहीं करेंगे, बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन जीने का प्रयास करेंगे। यही भगत पीपा जी के शब्द का सच्चा संदेश है। साथ संगत जी, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है कि यदि परमात्मा हमारे अंदर है तो फिर उसे पहचानने का मार्ग कौन बताएगा? यहीं से ही गुरु की आवश्यकता प्रारंभ होती है। गुरबाणी कहती है कि मनुष्य अपने बल पर बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन आत्मा का मार्ग गुरु के बिना नहीं समझ सकता। जैसे घने अंधेरे में दीपक के बिना रास्ता दिखाई नहीं देता, वैसे गुरु के ज्ञान के बिना जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में नहीं आता। इसलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश कर दे। साथ संगत जी, संसार में अनेक प्रकार के शिक्षक मिल जाते हैं। कोई हमें पढ़ाना सिखाता है तो कोई व्यापार करना सिखाता है, कोई कला सिखाता है, लेकिन जो हमें अपने अंदर बसे परमात्मा का ज्ञान करा दे वही सच्चा गुरु है। गुरु हमें नया परमात्मा नहीं देता, बल्कि हमारे अंदर पहले से विद्यमान परमात्मा का परिचय कराता है। इसलिए गुरबानी बार बार कहती है कि गुरु का शब्द जीवन का प्रकाश है। जब मनुष्य गुरु की शिक्षा को केवल सुनता नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना शुरू करता है, तभी परिवर्तन शुरू होता है। साथ संगत जी, आज बहुत से लोग धर्म को केवल पहचान
और परंपरा तक सीमित कर देते हैं। कोई कहता है मैं इस धर्म का हूँ, कोई कहता है मैं इस धर्म का हूँ, कोई रोज पाठ करता है। तो गुरबाणी पूछती है क्या तुम्हारा व्यवहार भी बदल रहा है? यदि क्रोध पहले जैसा ही है, अहंकार पहले जैसा ही है, ईर्ष्या पहले जैसे ही है, तो फिर केवल बाहरी पहचान से क्या लाभ मिलेगा? गुरु साहिब जी हमें भीतर बदलने का संदेश देते हैं। याद रखिए, पेड़ की पहचान उसके पत्तों से नहीं, उसके फलों से होती है। उसी प्रकार किसी मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। यदि किसी के संपर्क में आने से पहले लोगों को शांति मिले, प्रेम मिले, सम्मान मिले, तो समझिए कि गुरबाणी उसके जीवन में उतर रही है। साथ संगत जी, गुरु के शरण में आने का अर्थ केवल माथा टेकना नहीं है। सच्चा माथा टेकना तब है जब हमारा अहंकार झुके, जब हम ये स्वीकार करें, हे सतगुरु, मुझे जीवन जीने की सही समझ नहीं है, मुझे अपनी मत दीजिए। यही विनम्रता आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है। अहंकारी व्यक्ति कभी सीख नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सब कुछ पहले से आता है। लेकिन जो स्वयं को सीखने वाला मानता है, वही आगे बढ़ता है। गुरबाणी ऐसे ही व्यक्तियों को गुरुमुख कहती है। गुरुमुख कौन है? जो अपना मुख गुरु की ओर रखता है, जो अपने मन की नहीं बल्कि गुरु की मत को स्वीकार करता है, जो हर निर्णय से पहले ये सोचता है कि क्या यह गुरबाणी के अनुसार सही है। यदि उत्तर हाँ है तो वह आगे बढ़ता है, अगर उत्तर नहीं है तो वह स्वयं को रोक लेता है। यही गुरुमुख का जीवन है। और इसके विपरीत मनमुख वह है जो केवल अपने मन की सुनता है। आज मन कहता है क्रोध करो तो क्रोध करेगा, कल मन कहता है लोभ करो तो वो लोभ करता है, पर गुरुमुख अपने मन का दास नहीं बनता। वे गुरु के शब्दों को अपना मार्गदर्शन बनाता है। साथ संगत जी, इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ गुरु की आज्ञा मानने वालों का जीवन बदल गया। जब भैया लैणा जी ने पूर्ण समर्पण के साथ गुरु नानक देव जी की शरण को स्वीकार किया, तब वे केवल एक शिष्य नहीं रहे, गुरु की कृपा से वही आगे चलकर गुरु अंगद देव जी बने। ये परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं हुआ था, ये परिवर्तन विनम्रता, सेवा, प्रेम और पूर्ण समर्पण से हुआ। यही संदेश आज हमारे लिए भी है। यदि हम भी गुरबाणी के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। साथ संगत जी, गुरु हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाते, गुरु हमें इंसान बनना सिखाते हैं, सच बोलना सिखाते हैं, मेहनत की कमाई करना सिखाते हैं, जरूरतमंद की सहायता करना सिखाते हैं, सबको समान दृष्टि से देखना सिखाते हैं, किसी से बैर ना रखना सिखाते हैं। यही गुरुमत है। यदि ये सारे गुण जीवन में आ जाए तो समझिए कि गुरु की कृपा हमारे जीवन में उतर रही है। गुरबाणी कहती है कि परमात्मा को पाने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को हटाने की आवश्यकता है, और ये कार्य गुरु का शब्द करता है। जैसे सूर्योदय होते ही अंधेरा स्वयं समाप्त हो जाता है, वैसे ही गुरबाणी का प्रकाश मन के अज्ञान को मिटा देता है। फिर मनुष्य हर प्राणी में उस एक परमात्मा की ज्योत देखने लगता है। उसे किसी से घृणा नहीं होती, किसी से ईर्ष्या नहीं होती, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, क्योंकि वे जान जाता है कि उस सब में वही एक परमात्मा विराजमान है, वही एक ओंकार का वास्तविक अर्थ है। साथ संगत जी, आइए आज हम भी अपने जीवन में ये संकल्प ले लें कि हम केवल गुरबाणी का पाठ ही नहीं करेंगे, बल्कि उसके संदेश को अपने व्यवहार में भी उतारेंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, यही हमारी सच्ची भक्ति होगी, और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने भीतर बसे परमात्मा का अनुभव कर सकता है। साथ संगत जी, अब ये प्रश्न उठते हैं कि यदि प्रभु हमारे अंदर है तो फिर उसके दर्शन क्यों नहीं होते? गुरबाणी इसका सीधा साधा उत्तर देती है कि परमात्मा हमसे दूर नहीं, लेकिन हमारा मन मोह, अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या के पर्दों से ढक गया है। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं, कबीर गुर लागा तब जानेंगे,
मिटे मोह तन ताप, अर्थात जब किसी मनुष्य का जीवन सचमुच गुरु से जुड़ जाता है तब उसके भीतर का मोह समाप्त होने लगता है। मन का ताप, बेचैनी और जलन से दूर हो जाती है। साथ संगत जी, सबसे पहले मोह को समझते हैं। मोह और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम जोड़ता है, मोह बांधता है। प्रेम त्याग सिखाता है, मोह केवल मेरा तेरा सिखाता है। प्रेम में दूसरे का सुख देखकर खुशी होती है, लेकिन मोह में केवल अपना लाभ दिखाई देता है। आज परिवार में जो झगड़े दिखाई देते हैं उनमें से अधिकांश कारण मोह है। दो भाई बचपन में एक साथ खेलते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ ही पढ़ते हैं, एक थाली में भोजन करते हैं, लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा होता है तब वही भाई एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम की जगह मोह आ गया। जहाँ हमारा था वहाँ मेरा आ गया, और जहाँ मेरा आ गया वहीं से दूरी शुरू हो गई। गुरबाणी हमें इसे मेरा तेरा से ऊपर उठने की शिक्षा देती है। वे कहते हैं कि यह संसार परमात्मा का है, हम केवल कुछ समय के लिए यहाँ आए हैं। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए मोह में डूबकर जीवन व्यर्थ मत करो। साथ संगत जी, अब बात करते हैं अहंकार की। अहंकार वह रोग है जिसमें मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। उसे लगता है कि जो कुछ उसने पाया वह केवल उसकी अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से पाया है। वह भूल जाता है कि यदि परमात्मा एक पल के लिए भी सांस रोक दे तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। धन, पद, प्रतिष्ठा, सुंदरता, शक्ति, इनमें से कोई भी चीज स्थायी नहीं है। फिर भी मनुष्य इन्हीं बातों पर घमंड करता है। गुरबानी कहती है कि अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है। जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अब जैसे बादल सूर्य को नहीं मिटाते, केवल हमारी दृष्टि से छिपा देते हैं, वैसे ही अहंकार परमात्मा को नहीं हटाता बल्कि हमें उससे दूर होने का भ्रम देता है। इसीलिए ही गुरु साहिब बार बार विनम्रता का उपदेश देते हैं। साथ संगत जी, अब बात करते हैं ईर्ष्या की। ईर्ष्या वह आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर कोई नई गाड़ी आई, यदि आपके मन में यह भाव आया, वाहिगुरु आपने उन्हें खुशियां दी हैं, उन्हें हमेशा सुखी रखना, तो ये प्रेम है। लेकिन यदि मन में आया मेरे पास क्यों नहीं, वह मुझसे बेहतर कैसे हो गया, तो यही ईर्ष्या है। ध्यान दीजिए, पड़ोसी की खुशी कम नहीं हुई, लेकिन आपकी शांति अवश्य चलेगी। यही ईर्ष्या का परिणाम है। गुरबाणी हमें सिखाती है कि दूसरों की सफलता देखकर खुश होना भी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक कमाई है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुशी महसूस करता है, उसका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा के और निकट पहुंच जाता है। साथ संगत जी, गुरु साहिब एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा है। यदि सुख आए तो अहंकार मत करो, और यदि दुख आए तो निराश मत हो। दोनों परिस्थितियों में परमात्मा की रजा को स्वीकार करना ही गुरमत है। यही कारण है कि गुरबानी बार बार हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सच्चा गुरु सिख वही है जो सफलता में भी नरम रहे, कठिनाई में भी विश्वास ना छोड़े। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। साथ संगत जी, एक किसान का उदाहरण लीजिए। वह बीज बोता है, मेहनत करता है, खेत सींचता है, लेकिन वर्षा उसके हाथ में नहीं, फसल उगाना उसके हाथ में नहीं। वह अपना कर्म करता है और परिणाम परमात्मा पर छोड़ देता है। यही जीवन का नियम है। हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब वह बात मन में बैठ जाती है तब चिंता कम होने लगती है, विश्वास बढ़ने लगता है। गुरबाणी इसी विश्वास को ही भरोसा कहती है। जिसके मन में वाहिगुरु पर भरोसा आ गया, उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी होगा वह प्रभु की रजा से होगा और मेरे भले के लिए होगा। साथ संगत जी, यदि हम अपने जीवन से मोह, अहंकार, ईर्ष्या को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें तो हमारे अंदर भी प्रेम,
दया, करुणा और संदेश के फूल खिलने लगेंगे। तब हमें हर व्यक्ति में उसी एक परमात्मा की झलक दिखाई देने लगेगी। यही गुरबाणी का उद्देश्य है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने अंदर एक ऐसा परिवर्तन लाना कि हमारा व्यवहार ही परमात्मा की महिमा का प्रमाण बन जाए। आज हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि हम अपने मन की निगरानी करेंगे। जब भी मोह आएगा गुरबाणी को याद करेंगे। जब भी अहंकार आएगा वाहेगुरु का धन्यवाद करेंगे। जब भी ईर्ष्या आएगी दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का प्रयास करेंगे। यही अभ्यास ही हमें धीरे धीरे परमात्मा के और निकट ले जाएगा। साथ संगत जी, अब हम भगत पीपा जी के इस दिव्य शब्द के उस पंक्ति पर विचार करते हैं जो पूरे के पूरे शब्द का हृदय है। काया बहुखंड खोजते नव निध पाई। यह पंक्ति जितनी छोटी है उसका अर्थ उतना ही गहरा और जीवन बदल देने वाला है। भगत पीपा जी कहते हैं कि जब मैंने इस काया शरीर की खोज की, अपने भीतर झांकना शुरू किया, तब मुझे नव निधियां प्राप्त हो गई। अब प्रश्न उठता है कि ये नव निधियां क्या है? क्या ये सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है या कोई चमत्कारी शक्तियां हैं? नहीं, गुरमत के अनुसार सबसे बड़ी निधि है परमात्मा का नाम, आत्मिक शांति, विवेक, प्रेम, संतोष, दया, क्षमा, विनम्रता, सत्य और प्रभु से जुड़ा। जिस मनुष्य के जीवन में यह सारे गुण आ गए उससे बड़ा धनी संसार में कोई नहीं है। साथ संगत जी, संसार का धन कभी भी छीन सकता है, आज है कल नहीं, लेकिन जो धन गुरबाणी देती है उसे कोई चुरा नहीं सकता। उसे ना आग जला सकती है, ना पानी बहा सकता है, ना समय समाप्त कर सकता है। यही कारण है कि गुरु साहिब बार बार कहते हैं कि सबसे बड़ी कमाई नाम की कमाई है। आज मनुष्य पूरी दुनिया जीत लेना चाहता है लेकिन अपने मन को जीतने की कोशिश नहीं करता। वह बड़ी बड़ी इमारतें बना लेता है लेकिन अपने अंदर प्रेम का घर नहीं बना पाता। वह करोड़ों रुपए कमा लेता है लेकिन चैन की नींद नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि असली खजाना बाहर नहीं अंदर है। इसे भगत पीपा जी कहते हैं अपने भीतर खोजो। साथ संगत जी, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि किसी व्यक्ति के घर के आंगन में ही खजाना दबा हो लेकिन उससे इसका पता ना हो तो वह सारी उम्र गरीबी का जीवन जी सकता है। वह जगह जगह मेहनत करेगा, दूसरों के दरवाजे जाएगा, लेकिन जिस धन की उसे तलाश है वह उसके अपने घर में ही होगा। ठीक यही स्थिति हमारी है। हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, शांति को बाहर ढूंढते हैं, सम्मान को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन गुरबाणी कहते हैं कि ये सब बड़े से बड़े खजाने तुम्हारे अपने अंदर है। साथ संगत जी, ये खोज कैसे शुरू होती है? जब मनुष्य अपने दोषों को देखना शुरू करता है, जब वह दूसरों की आलोचना छोड़कर, दूसरों की बुराइयां छोड़कर स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, जब वह हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछता है, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मुझसे कौन सी गलती हुई, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? यही आत्म परीक्षण धीरे धीरे मन को निर्मल बनाता है और जब मन निर्मल होता है तब अंदर खजाना दिखाई देने लगता है। गुरबाणी कहती है मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीता उससे पूरे संसार को जीत लिया। साथ संगत जी, आज का मनुष्य बाहर की प्रतियोगिता में इतना उलझ गया है कि उसे अपने अंदर की यात्रा शुरू ही नहीं की। वह दूसरों से आगे निकलना चाहता है लेकिन अपने अंदर के विकारों को आगे नहीं निकल पाता। यही कारण है कि सुविधा बढ़ने के बाद भी शांति कम होती जा रही है। धन बढ़ रहा है लेकिन संतोष घट रहा है। संपर्क बढ़ रहे हैं लेकिन अपनापन कम हो रहा है। ज्ञान बढ़ रहा है लेकिन विवेक कम होता जा रहा है। ऐसे समय में भगत पीपा जी का ये संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वे कहते कि अपने भीतर लौटो, वही तुम्हें शांति मिलेगी, वही परमात्मा मिलेगा, वही प्रेम मिलेगा और वही जीवन का उद्देश्य मिलेगा। साथ संगत जी, गुरु साहिब हमें कभी संसार छोड़ने के लिए नहीं कहते। वे कहते कि संसार में रहो, परिवार निभाओ, मेहनत करो, सेवा करो, लेकिन अपने मन को गुरबाणी से जोड़े रखो। जैसे नाव पानी में रहती है
लेकिन यदि पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाती है। उसी प्रकार ही संसार में रहना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आती है जब संसार हमारे मन के बस जाता है। इसलिए गुरुमत हमें संतुलित जीवन जीना सिखाती है। साथ संगत जी, एक और बात याद रखिए, परमात्मा को पाने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। यदि मन साफ है, मन निर्मल है तो घर भी गुरुद्वारा बन सकता है। मन शांत है तो तीर्थ पर जाकर भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु साहिब जी पहले मन को बदलने की बात करते हैं। जब मन बदलता है तब दृष्टि अपने आप बदलती है। जब दृष्टि बदलती है तब संसार बदलता हुआ दिखाई देता है। तब हर व्यक्ति में परमात्मा की झलक दिखाई देती है। यही एक ओंकार की अनुभूति है। साथ संगत जी, आइए आज से ही हम सब ये निश्चय करें कि हम बाहरी सफलता के साथ साथ अपने अंदर के खजाने को भी खोजेंगे। हम गुरबानी पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, उसे अपने जीवन में रोज उतारेंगे और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास करेंगे। यही भगत पीपा जी के शब्द का सार है, यही सच्ची कमाई है, यही वे नव निधि है जिसे पाने वाला मनुष्य वास्तव में धनी बन जाता है। भगत पीपा जी का शब्द राग तनाश्री भगत पीपा जी, काया देवा काया देवल काया जंगम जाति, काया धूप दीप न बेता, काया पूज हो पाती, काया भोखंड खोजते नवनिध पाई, ना कछ आइबो ना कुछ जाइबो, राम की दुहाई रहा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अब हम अपने इस वीडियो को आज विराम लगाते हैं। बाकी क्या सार हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर कुछ बोलने में गलती हो गई है तो आप मुझे माफी बख्श देना। अब हम आपको मिलते हैं कल की वीडियो में। जाने से पहले आपसे प्यार भरी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में प्यार से वाहिगुरु जी अवश्य लिखिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।